Good morning, students. We were doing the third chapter of accounts. It is accounting principles. Some principles we have done in earlier classes. Today we will continue some more principles. So, our next principle is cost concept or historical concept. देखो इसमें क्या है, according to this principle, an asset is recorded in the books of accounts at the price it was purchased. This cost becomes basis for all subsequent accounting for the asset. देखो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमने कोई मशीनरी परचेज की 1,50,000 की कैश में, ठीक है, क्या हुआ थोड़े महीने के बाद आफ्टर सम मंथ्स उसका प्राइस बढ़ गया 2 लाख हो गया, तो इट डजंट मीन कि अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो हम उसको 2 लाख पे लिखेंगे. एक बार हमने जिस अमाउंट से परचेज की है 1,50,000 से की है, तो आगे आने वाले टाइम में हम उसी अमाउंट को लेके क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. उसका अगर मार्केट प्राइस चेंज भी होता है तो भी हम उसको मार्केट प्राइस पे नहीं लिखेंगे, हम उसको किस पे लिखेंगे, जो प्राइस पे हमने इसको खरीदी थी. अगर मान लो हमने आज बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग हमने परचेज करी मान लो 10 लाख की, इन फ्यूचर उसका प्राइस मान लो 20 लाख 30 लाख हो जाता है. इट डजंट मीन कि हम उसको 20-30 लाख पे लिखेंगे, हम उसको उसी प्राइस पे लिखेंगे जिस प्राइस पे हमने क्या की थी, उसको परचेज की थी. ठीक है, तो इसमें क्या है, दिस कॉस्ट बिकम बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट. आने वाले जब ईयर्स में हम उस एसेट को मतलब उसका प्राइस डिप्रिशिएट करेंगे या उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो जिस प्राइस पे हमने खरीदी थी उसी को करेंगे. बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू पास्ट, क्योंकि ये पास्ट से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं. समझ में आया ये? चलो नेक्स्ट करते हैं. ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. देखो इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि बिजनेस में हम जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, उस हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है. ड्यूअल मीन्स क्या होता है, डबल. जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो हम बिजनेस में फर्नीचर खरीद के लाएं, अब देखो इसमें कैसा होगा, बिजनेस में फर्नीचर आया, अब उस फर्नीचर को खरीदने के लिए हमने कुछ कैश भी दिया होगा, तो क्या हुआ, 2 अकाउंट्स इफेक्ट हुए, एक फर्नीचर आया, कैश गया. ठीक है, अगर हमने मान लो कुछ परचेज किया प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल आया, कैश गया. ठीक है ना, सेल करी तो कैश आया और हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो गया. तो मतलब क्या है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होगा, डबल होगा. अब आने वाले चैप्टर्स में ये इम्पॉर्टेंट है, एक डेबिट होता है और एक क्या होता है, क्रेडिट होता है. ये तुम आगे डिटेल नहीं पढ़ोगे कि हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है. फर्स्ट वन इज डेबिट एंड सेकेंड वन इज क्रेडिट. ठीक है, तो इसको सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम. नेक्स्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट. अब देखो इसमें क्या है, इसको ध्यान से समझना. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, all expenses incurred by any enterprise during accounting period are matched with the revenue recognized in the same period. जैसे मैंने तुम्हें लास्ट क्लासेस में बताया था कि हम क्या करते हैं, पूरे बिजनेस को कुछ अकाउंटिंग पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं. मोस्टली अकाउंटिंग पीरियड कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और हम उस एक साल का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं. अब उस एक साल में हम कुछ खर्चे भी करेंगे, कुछ इनकम भी होंगी, रिवेन्यू भी, सेल्स भी होंगी, सब होएगा. तो इसका मैचिंग का मतलब क्या है कि उस साल के खर्चे और उस साल के रिवेन्यू या इनकम मैच करनी चाहिए, तभी तुम्हारा एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस आएगा ना. मान लो हम पिछले साल के कुछ खर्चे इस साल में डाल दें, या पिछले साल अगले साल के हमने एडवांस में पे कर दिए पहले, तो हमारा उस साल का तो एग्जैक्ट नहीं आया ना. तो इसका मतलब क्या है, क्या मैच करना चाहिए,
एक साल का पर्टिकुलर एक साल के जितने खर्चे हैं और जितनी इनकम या रेवेन्यू है वो क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। अगर उस साल के ऐसा कुछ है भी सही जो हमने पे नहीं किया, मगर फिर भी हम उसको उस साल में लिखेंगे क्योंकि वो खर्चे उसी साल के हैं। ठीक है, अगर हमने कोई आगे एडवांस में पे कर दी तो उसको माइनस कर दें। क्यों? क्योंकि वो उस साल के नहीं है, नेक्स्ट ईयर के हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। एक साल के जितने खर्चे हैं, एक साल की जितनी इनकम है वही लिखनी है। अगर उस साल के नहीं है, जो भी प्लस माइनस करना है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। किस लिए? ताकि हम उस ईयर का एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस निकाल सकें। ठीक है, I hope you get this principle. Still, if you are having any doubt, you can ask it again. Okay, now it's all about today. In next class we will complete this chapter. So it's all about today. Thank you.